अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। आज हम आपके सामने बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट मॉक टेस्ट लेकर के हाज़िर हुए हैं, जो CUET के तहत 2024 का एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, उसके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप UG और PG का दे रहे हैं तो भी ये मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए और यहाँ पर आपको देख कर के समझने का मौका मिलेगा और आपके ख्वाबों की यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेने का ये बेहतरीन मौका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि सर सैयद अहमद ख़ां के असलाफ़ के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे, तो शाहजहाँ के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है कि सर सैयद को सर का खिताब किसने दिया था? तो इसको अंग्रेज़ी हुकूमत ने सर का खिताब दिया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 3 है कि नज़ीर अकबर आबादी का मज़ार किस शहर में है? तो आप पैदा हुए हैं दिल्ली में, आपकी वफ़ात हुई है आगरा में, इसीलिए आप अकबर आबादी के नाम से मशहूर हुए हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है कि अफ़साना रोशनी किसने लिखा है? तो अफ़साना रोशनी के खालिक लिखने वाले हैं प्रेमचंद। ऑप्शन 3 इसका यानी सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मीर के वालिद का नाम क्या है? तो मीर तकी मीर के वालिद का नाम मोहम्मद अली मुत्तकी है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है कि मीर हसन ने किसकी शागिर्दी इख्तियार की है, यानी किसके विद्यार्थी स्टूडेंट रहे हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 7 है कलीमुद्दीन अहमद ने शाद को किन शुअरा के साथ उर्दू गज़ल की तसलीस में शामिल किया है? तो मीर गालिब के साथ इनको रखा है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है कि मसनवी सहरुल बयान में बादशाह को किस बात का गम था? औलाद का गम था। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है शाद को सरकार ने कौन सा खिताब दिया था? सरकार की तरफ से ही खिताब दिया जाता है, तो उनको खान बहादुर का खिताब दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है आजकल करना का मतलब होता है? आजकल करना का मतलब टाल मटोल करना होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 11 है किसी की मौत पर इजहार गम के लिए कही जाने वाली नज़्म को क्या कहते हैं? तो उसको मरसिया कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है नज़्म फूल किसकी तख्लीक है? तो नज़्म फूल अल्लामा इकबाल की तख्लीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है एक नावल है इस्लाहुन्निसा, इसके खालिक कौन है? इसके खालिक हैं रशीदतुन्निसा। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है सैयद इम्तियाज़ अली ताज कब पैदा हुए हैं? तो आप 1900 ईस्वी में पैदा हुए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है कि अनारकली के साथ अकबर का बर्ताव कैसा था? उसका सलूक व्यवहार कैसा था? तो बेरहमी का था। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है कपूर का फ़न पैरोडी किसने लिखी है? तो इसके लिखने वाले हैं अहमद जमाल पाशा। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है दर्ज झैल में किसे अवामी शायर की हैसियत से मकबूलियत मिली है? तो नज़ीर अकबर आबादी को। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 18 है मुक़द्दमा शेर व शायरी किस किताब के लिए लिखा गया था? ये आप जानते हैं मुक़द्दमा शेर व शायरी एक किताब जो बहुत मशहूर है, तनक़ीदी किताब है। ये किसी किताब के मुक़द्दमे के तौर पर लिखी गई है। तो किस किताब का मुक़द्दमा है ये? तो ये है मुसद्दस हाली। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 19 है मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखा गया? यानी इसके लिखने वाले मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली तो हैं, लेकिन उन्होंने किसी की फरमाइश पर कहने पर ये किताब लिखी है, तो वो कौन थे? तो सर सैयद अहमद ख़ां थे। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 20 है कि मीर तकी मीर का हमअस्र शायर कौन है? यानी उन्हीं के ज़माने का शायर कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दर्द। ख्वाजा दर्द जो उसी के ज़माने में थे, दिल्ली में थे और वो दिल्ली से कभी बाहर नहीं निकले थे, वो उनके हमअस्र शायर थे। सवाल नंबर 21 है कि 4 मिसरों के बंद को क्या कहते हैं? रुबाई कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है मरसिया गालिब किसने लिखा है? तो मरसिया गालिब लिखने वाले शाह हाली हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 23 है दवा की जमा क्या है? तो दवा की जमा अदविया है। ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 24 है
अबुल हसन अलम की मिसाल है, यानी किस तरह के अलम की मिसाल है, तो डी है कुन्नियत है अबुल हसन। सवाल नंबर 25 है, किल्लत की ज़िद क्या होगी, इसका अपोज़िट है डी कसरत। इसी तरह से 26 नंबर में है क्वेश्चन कि अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है अपना काम निकालना, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 27 है कि सिफ़त अददी कौन है इसमें, तो 10 रुपये ये सिफ़त अददी है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 28 है, दबीर किस सिन्फ़ शायरी के लिए मशहूर हैं। सवाल नंबर 28 है, दबीर किस सिन्फ़ शायरी के लिए मशहूर हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मरसिया के लिए आपको शोहरत हासिल है। सवाल नंबर 29 है, ज़ौक़ का असली नाम क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शेख मोहम्मद इब्राहीम ज़ौक़। सवाल नंबर 30 है, इस्मत चुग़ताई का ताल्लुक़ किस तहरीक से रहा है, तो इसका ताल्लुक़ अलीगढ़ तहरीक से रहा, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 31 है, सरशार का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था, तो कश्मीर के बरहमनी ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ था, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 32 है, पूरे चाँद की रात के खालिक कौन हैं, तो कृष्णचंद्र इसके खालिक हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 33 है, बनावट के एतबार से गीत की क्या ख़ास पहचान है, तो बनावट के एतबार से गीत की ख़ास पहचान ये है कि पहले मिसरे का आखिरी टुकड़ा हर चौथे मिसरे में दोहराया जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, ये बात याद रखने की है। सवाल नंबर 34 है, कृष्णचंद्र इब्तदा में किस ज़ुबान में लिखते थे, तो अंग्रेज़ी में लिखते थे, ऑप्शन ए सी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 35 है कि फ़साने आज़ाद के मुसन्निफ़ कौन हैं, फ़साने आज़ाद के मुसन्निफ़ सरशार हैं, जिसका पूरा नाम है पंडित रतननाथ सरशार, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 36 है, मुसद्दस हाली का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम मद्दो जज़र इस्लाम है, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 37 है, साहिर का शेरी मजमुआ कौन सा है, परछाइयाँ हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 38 है, शेर की जमा क्या होगी, ऑप्शन डी है अशार उसकी जमा है। सवाल नंबर 39 है, रेख्ता के तुम्ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था, इसके शायर कौन हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है। सवाल नंबर 40 है कि रेख्ता का मतलब क्या है, तो इसका मतलब उर्दू ज़ुबान है। सवाल नंबर 41 है, अखबार अल हिलाल के बानी कौन हैं, तो इसके बानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 42 है कि अकबर ने अपनी नज़मों के ज़रिए किस तहज़ीब को तंज़ का निशाना बनाया है, ऑप्शन सी करेक्ट है, अंग्रेज़ी तहज़ीब को तंज़ का निशाना बनाया है। सवाल नंबर 43 है कि नौसरहार के मुसन्निफ़ कौन हैं, तो इसके मुसन्निफ़ अशरफ बयाबानी हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 44 है कि मजाज़ के शेरी मजमूए का नाम क्या है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, आहंग उनके शेरी मजमूए का नाम है। सवाल नंबर 45 है, जिस पर किसी काम के करने का असर पड़े उसे क्या कहते हैं, उसे मफ़ऊल कहते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 46 है, मीर अम्मन की किताब का क्या नाम है, तो मीर अम्मन की किताब का नाम गंज खूबी है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 47 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर वाक़ है, तो ये कलकत्ता में है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 48 है, उर्दू में मुख्तसर अफ़साने की सिन्फ़ कहाँ से आई है, तो मगरिब से आई है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 49 है कि इनमें से कौन सी किताब दक्कन में लिखी गई, तो दक्कन में किताब नौरस लिखी गई है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 50 है, मुतशायर के लफ्ज़ी माना क्या हैं, तो नकली शायर के हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 51 है कि मिर्ज़ा गालिब का पहला तखल्लुस क्या है, तो असद इनका पहला तखल्लुस है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 52 है, खलीलुर रहमान का ताल्लुक़ किस इदारे से था, तो इनका ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 53 है, मरसिया गोई के लिए कौन सी हैत इख्तियार की गई, तो मुसद्दस की हैत इख्तियार की गई, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 54 है, जोश मलियाबादी का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है, तो लखनऊ दबिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 55 है, यादों की बारात का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है, तो खुदनविश्त से इसका ताल्लुक़ है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ये जोश मलियाबादी ने किताब लिखी है।
उसके बाद है कि मजाज का नाम क्या है, तो मजाज का नाम है असरारुल हक मजाज, ये असली नाम है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 57 है तज़हीक रोज़गार किसका दूसरा नाम है, दर हिजोए अस्प को ही तज़हीक रोज़गार कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 58 है कि इस्तारा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, तो ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 59 है किस फ़ेल में हाल और मुस्तक़बिल का माना पाया जाता है या ये पाए जाते हैं, फ़ेल मुज़ारे में, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 60 है कि अलामत मफ़ऊल कौन है इसमें, तो को अलामत मफ़ऊल है, ऑप्शन डी करेक्ट है। उम्मीद के ये सारे क्वेश्चंस आपने देखे और आपको इस तरह से प्रिपरेशन करने में आसानी और मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप अगर कोई सजेशन या सजेस्ट करना चाह रहे हैं तो कमेंट करें, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन में हम आपकी हेल्प कर सकें। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।